कोई नहीं आया। चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट हैं। चलें अच्छा जी हम शुरू करते हैं। जन्ना भी आ गई है। चलें आज का हमारा सबक है जुमला और जुमले की अक़साम। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमला किसे कहते हैं। दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। यानी दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनसे बात अच्छी तरह से समझ आ जाए जुमला कहलाता है। ठीक है। मसलन कल बहुत गर्मी थी। बात समझ आई ना कि कल बहुत गर्मी थी। मिलजुल कर मेहनत करो। बात समझ आ जाती है कि मिलजुल कर मेहनत करने को कहा जा रहा है। बच्चे स्कूल गए। आज खाने में क्या पका है। पूछा जा रहा है कि आज खाने में क्या पका है। तो बात हमें समझ आ गई। तो ये एक मुकम्मल जुमला हो गया। ठीक है। कल बाबर बीमार था। अब ये बाबर के बारे में बताया जा रहा है कि कल बाबर बीमार था। इससे हमें बात समझ आ गई। ठीक है। तो जुमला क्या हुआ। जुमला अगर कोई पूछे या हमसे कोई पूछा जाए कि जुमला किसे कहते हैं या जुमला कैसे बनता है तो हम कहेंगे कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज। ठीक है। यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। ठीक है। अब जुमले में जो अल्फाज की तरतीब होती है वो एक खास यानी तरीके से उसको तरतीब से लिखा जाता है। यानी कि अल्फाज हमने बस लिख देने हैं। चार पांच अल्फाज लिख दिए तो वो जुमला बन गया। इस तरह नहीं होता। यानी जुमले को हमने ऐसे उस तरतीब के साथ लिखना है कि हमें बात जो है ना पूरी समझ आए कि क्या बात बताई जा रही है। ठीक है। यानी एक तरतीब एक खास तरतीब हमने रखनी है। जैसे देखें अगर हम चार पांच अल्फाज ले लेते हैं कोई से अल्फाज लिए जैसे ये मिसाल दी हुई है हमें कि से दरख्त चिड़िया गई उड़। इससे कोई बात समझ नहीं आई ना। लेकिन अगर अगर कहा जाए कि चिड़िया दरख्त से उड़ गई तो हमें बात समझ आ जाती है। लेकिन अगर इन्हीं अल्फाज को आगे पीछे करके लिख दिया जाए यानी इनकी तरतीब गलत कर दी जाए तो बात समझ नहीं आती। तो फिर ये इसको हम फिर जुमला नहीं कहेंगे। ठीक है ना। जुमले की अल्फाज की ऐसी तरतीब जिसमें हमें बात समझ आएगी उसको हम जुमला कहते हैं। ठीक है। अब ये दूसरी मिसाल दी हुई है कि खाया खाना ने में। अब इससे तो कोई बात समझ नहीं आई तो ये जुमला नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे मैंने खाना खाया तो बात समझ आ गई। ठीक है ना। तो ये जुमला बन गया। इसको हमने तरतीब से कैसे लिखना है कि इस तरह से हमने अल्फाज की तरतीब देनी है कि हमें बात समझ आ जाए। ठीक है। पहले जो बात करने वाला है उसको उसको हम पहले लेके आएंगे उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है। फिर हम कोई हर्फ लगाएंगे उस। ठीक है। फिर हम जो काम होगा उसको लिखेंगे। ठीक है। पहले इसम लिखेंगे फिर हम हर्फ लिखेंगे जो उसमें देखेंगे हर्फ कौन सा है। फिर जो काम किया होगा वो आखिर में आएगा। तो फिर हमारा जो है ना मुकम्मल जुमला बन जाएगा जिसका हमें मतलब समझ आ जाए। ठीक है। तो अगर हम इस तरतीब से नहीं लिखेंगे
الٹا उसको लिखेंगे, आगे पीछे करके लिख देंगे तो कोई मतलब समझ नहीं आएगा, तो फिर वो जुमला नहीं होगा। ठीक है। अब ये एक और है जुमला, यानी यहाँ पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं, स्कूल है बंद आज, इससे कोई बात समझ आई? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम इसको तरतीब से लिखेंगे कि आज स्कूल बंद है, तो हमें बात समझ आ जाएगी कि आज स्कूल बंद है, छुट्टी है स्कूल में तो स्कूल बंद है, बात समझ आ गई, तो ये मुकम्मल जुमला बन गया। लेकिन अगर उसकी तरतीब सही नहीं है, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वो फिर जुमला नहीं। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि जुमला क्या होता है, और जुमला जो अल्फाज होते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जब हम तरतीब से लिख देते हैं तो वो जुमला बन जाता है। लेकिन अगर अल्फाज को हम बेतरतीब से लिखें, यानी आगे पीछे करके लिख दें, उनका कोई मतलब समझ ना आए, तो वो जुमला नहीं होता। ठीक हो गया। ये तो हो गया जुमला। अब आगे है जुमले की अक़साम, के जुमले की कितनी अक़साम है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जुमले की हम 3 अक़साम पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1 मस्बत जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला, और नंबर 3 सवालिया जुमले। ये बेसिक ही हम 3 अभी पढ़ेंगे, बाकी भी हम बाद में देखेंगे। तो जो मस्बत जुमला होता है वो क्या होता है? वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे मस्बत जुमला कहते हैं। ठीक है। मसलन अहमद खत लिख रहा है, खत लिखने का काम कर रहा है, हमें समझ आ रही है कि हाँ अहमद बैठा खत लिख रहा है, तो हमें बात समझ आ गई, तो ये है मस्बत जुमला। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये मस्बत जुमला हो गया। हम कल बाजार जाएंगे, हाँ ये भी मस्बत जुमला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मस्बत है यानी मतलब उसमें किसी काम का होना पाया जाएगा कि हम बाजार जाएंगे, हमारा बाजार में जाना बताया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो जुमले होंगे उस को हम कहेंगे मस्बत जुमला। ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारा वो है मनफी जुमला। मनफी जुमले क्या होते हैं? वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं। मसलन एमन स्कूल नहीं आई। ठीक है। यानी वो स्कूल नहीं आई, जहाँ जिस जुमले में नहीं इस्तेमाल हो जाता है ना, ठीक है, उसको हम मनफी जुमला कहते हैं। जिसमें कोई काम ना किया जाए, काम का ना होना पाया जाए। ठीक है। वो किताब मैंने नहीं फाड़ी, तो नहीं आ गया इसमें, तो ये मनफी जुमला हो गया। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, क्या हो गया? जुमला मनफी हो। ठीक है। यानी जिसमें वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं। ठीक है। जुमले की तीसरी किस्म है सवालिया जुमला। वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। मसलन क्या ये कलम तुम्हारा है? कलम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये जुमला जो है सवालिया जुमला है। अहमद क्यों रो रहा है? ये जुमला सवालिया है। क्या तुमने चिड़िया देखी? पूछा जा रहा है कि क्या तुमने चिड़िया देखी, तो ये इसमें भी पूछा जा रहा है, तो ये जुमला हो गया सवालिया। ठीक है। तो जुमले कितनी किस्म के हुए? जुमले 3 किस्म के हो गए होते हैं। नंबर 1 मस्बत जुमले, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे मस्बत जुमला कहते हैं। दूसरा है मनफी जुमला, वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं। तीसरी किस्म जुमले की है सवालिया जुमला। वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। ठीक है। तो ये होगी हमारी जुमले की अक़साम। ठीक है। और एक बात और आपने याद रखनी है, जब हम सवालिया जुमला लिखेंगे
ठीक है ना। जो जुमले की किस्म है सवालिया जुमला, उसके आखिर में ये इस तरह का हम निशान लगाते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, तो उर्दू में कहते हैं सवालिया निशान। तो वो जुमला लिख के, सवालिया जुमला लिख के उसके आखिर में ये निशान लगाना जरूरी होता है। तो जब तक आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपका सवालिया जुमला नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, यानी कंप्लीट नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, ये सवालिया उस जुमले पर आखिर में ये निशान लगाना जरूरी होता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, लफ्जों का जुमलों में इस्तेमाल। अब कुछ ये अल्फाज आपको देते हैं और कहा जाता है कि जुमला बनाएं, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं, ये जुमले दिए हुए हैं, ये मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर ये आपने लिख के मुझे भेजने, ठीक है, और याद भी करने। अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ पे, काफी सारे सेंटेंसेस हैं ये, मेरा ख्याल है 10-20, हाँ 10 या 20 है। इनको हम पढ़ लेते हैं। अल्लाह, लफ्ज दिया गया हमें अल्लाह, तो जुमला हमने बनाना है, मसबत जुमला बनाना है, अल्लाह एक है, ठीक है। ये सारे मसबत जुमले दिए हुए हैं, इनके आपने मनफी जुमले बनाने हैं और इनके आपने सवालिया जुमले बनाने हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अल्लाह एक है, फिर मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। किताब, ये मेरी उर्दू की किताब है। सूरज, सूरज मशरिक से निकलता है। फिर है स्कूल, मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत है। फिर लफ्ज दिया है हमें एहतराम, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उस्ताद, हमारे उस्ताद अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये आपने अपने उस्ताद का लिखना है, आपके उस्ताद कैसा पढ़ाते हैं। हमारे उस्ताद तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अपना जुमला बनाइएगा, आपके उस्ताद कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा, अब हमें दस दिया गया साफ, हमारा स्कूल साफ सुथरा है। कलम, ये कलम अलीजे का है। परचम, हम अपने परचम से मोहब्बत करते हैं। दरख्त, चिड़िया दरख्त पर बैठी है। मेहनत, मेहनत का फल जरूर मिलता है। किसान, किसान हमारे लिए सब्जियां और अनाज उगाता है। भाई, मेरे भाई का नाम अली है। नाम, मेरा नाम रिदा है। नमाज, नमाज पढ़ना फर्ज है। रोजा, रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। खत, अकरम खत लिखता है। मस्जिद, बादशाही मस्जिद बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर, अकरम एक काबल डॉक्टर है। तोता, मेरा तोता बहुत प्यारा है। वतन, हमारा वतन पाकिस्तान है। सुबह, सुबह सवेरे उठना अच्छी बात है, ठीक है जी। ये हमारे थे सारे सेंटेंस, ये जो थे उसको मस्बत जुमले थे, ठीक है। इसके आपने मनफी और सवालिया जुमले बनाने, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं बल्कि मैं क्लास में भेज दूंगी, ठीक है। तो फिर आपने इन जुमलों के मनफी और सवालिया जुमले बनाने, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि जुमले से क्या मुराद है, ठीक है। जुमले से क्या मुराद है मैंने आपको बताया। जुमले की कितनी अक़साम होती हैं, मस्बत जुमले क्या है, मस्बत जुमले से क्या मुराद है, मनफी जुमले से क्या मुराद है। इन सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और सवालिया जुमले कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने कॉलम बनाना है, जैसे ये जुमले हैं ये हम अभी बनाते हैं। ये हमारे साथ कौन है अभी, आप अस्या, आप अनम्यूट कीजिए, और जो पहला सादा जुमला जो है मैं पढ़ती हूँ, आपने इसका मनफी बनाना है। चिड़िया दरख्त पर बैठी है, आप इसका बनाए मनफी जुमला।
चिड़िया दरख्त पर नहीं बैठी जी है। बिल्कुल ठीक है, चिड़िया दरख्त पर नहीं बैठी है, ठीक है। दूसरा बनाए, ये कलम राशिद का है, इसका मनफी बनाए। ये कलम राशिद का नहीं है। ठीक है। अब्बास मेरा भाई है, अब्बास मेरा भाई नहीं है। ठीक है। इशरत जी आप बताएंगी, बबलू जी, सुबह सवेरे उठता है, इसका आप मनफी बनाए। बबलू सुबह सवेरे नहीं उठता। ठीक है। वो हर काम मेहनत से करता है, वो हर काम मेहनत से नहीं करता। ठीक है। इस तरह करके आपने बनाना है। अगर हम इसका सवालिया बनाएंगे, ये इनका हम सवालिया बनाते हैं। फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, इसको आप सवालिया कैसे बनाएंगे? हम लगा देंगे पहले क्या लगा देंगे, क्या फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, और आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक है। जी जी बच्चा भूख से रो रहा है, तो इसके भी हम क्या लगाएंगे, क्या बच्चा भूख से रो रहा है, आखिर में सवालिया निशान लगा दें, ठीक है। जी। शुरू में हम क्या लगाएंगे, फिर आगे अ, जुमला है कि बाबर की गाय गुम हो गई थी, इसको बनाएं आप सवालिया। अ, क्या बाबर की गाय गुम हो गई थी, और आगे हम्म, सवालिया निशान। बिल्कुल ठीक। समरा किताब पढ़ रही थी, अ, क्या सवालिया। समरा किताब पढ़ रही थी। जी बिल्कुल ठीक। जमीला ने सुबह नाश्ता नहीं किया, क्या जमीला ने सुबह नाश्ता किया। नहीं, हाँ, नहीं ये नहीं तो बोलेंगे ना उसमें, क्योंकि वो नहीं है ना। क्या जी जमीला ने सुबह नाश्ता नहीं किया, ठीक है, इस तरह बोलेंगे ना। तो आखिर में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, जी अब ये मनफी दिए हुए हैं जुमले, इसमें आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है ना कि मनफी से आपने कैसे मस्बत बनाना। अब मनफी जुमला दिया हुआ है कि घर में बिजली नहीं है, तो आपने इसको मस्बत कैसे बनाना है कि इसमें से नहीं हटा देना है, ठीक है। तो आपने बनाना घर में बिजली है, ठीक है। जी ठीक है। अब मनफी और ये सवालिया दिया हुआ है, इसको भी हमने मस्बत बनाना है। सवालिया दिया हुआ है कि क्या तुम वक्त पर स्कूल गए, तो इसका क्या जो है हमने कट करना है, तो हमने मस्बत जुमला बनाना है, तुम वक्त पर स्कूल गए, ठीक है। जी ठीक मेरे दोस्त दावत में नहीं आएंगे, मनफी जुमला है, तो इसमें से हम इसको कैसे बनाएंगे मस्बत जुमला। मेरे दोस्त दावत पर आएंगे नहीं दावत आएंगे। नहीं, हम कट कर देंगे, मस्बत जी बना रहे हैं ना, तो हम बनाएंगे मेरे दोस्त दावत में आएंगे, ठीक। जी अच्छा, अब ये सवालिया जुमला है कि क्या अम्मी ने खाना तैयार कर लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको अ, मस्बत क्या बनाना है, जी सवालिया क्या हटा देना है। अम्मी ने खाना हम्म तैयार कर लिया है। हम्म तो इसका हमने क्या हटा देना है, हमने कहना है सिंपल कहना है, अम्मी ने खाना तैयार कर लिया है, ठीक है। और जब सवालिया को हम मस्बत में तब्दील करेंगे ना, तो उसका क्वेश्चन मार्क भी हटा देंगे, ठीक है, क्या भी जी हटा देंगे, और उसका जो सवालिया निशान है वो भी हटा देंगे। अच्छा, अब ये फिर मनफी जुमला आ गया, सूरज मशरिक से नहीं निकला, इसका मस्बत बनाए। सूरज मशरिक से निकला। ठीक है। क्या उस्ताद क्लास में आएंगे, इसका मस्बत बनाए। उस्ताद क्लास में आएंगे। ठीक है, शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और आज का हमारा इतना ही सबक था। अगले लेसन में सब क्लास में हम इंशाल्लाह अगला पढ़ेंगे। आपने इसका अच्छे से आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। जुमले की तारीफ याद करनी है, जुमला किसे कहते हैं, फिर कि जुमले की अकसाम, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बताया कि जुमला किसे कहते हैं, ठीक है। जी जो सवाल नीचे 3-4 सवाल दिए हुए ना, उनके आपने जवाब लिखने हैं।
کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جن سے بات اچھی طرح سمجھ آ جائے جملہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جملے کی اقسام، تو یہ 3 اقسام ہیں، آپ نے یہ لکھ دینی ہے 3 اقسام. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو یہ مثبت جملے دیے ہیں، یہ والا آپ کا ہوم ورک ہے، اس کا میں اسکرین شاٹ لے کے آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی. اس کا آپ نے منفی اور سوالیہ جملے بتانے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک. جی ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا. میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد اگر کوئی آپ نے کچھ پوچھنا ہوگا تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ریکارڈنگ بند کر دوں گی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ریکارڈنگ آف ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. نہیں، میں پھر کلاس اینڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. بعد میں پھر جوائن کرتے ہیں.